निफ्टी हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हैं और उसके बाद उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही किसी स्ट्रैटेजी को हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी बोला जाता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हमेशा प्री डिसाइडेड होता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजीज में आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह, योर हिट एंड लीव मेंटोर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं निफ्टी की एक खास तरह की हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी जो मंथली एक्सपायरीज पे बनती है, जिस पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, कोई सिचुएशन नहीं। आप उसे ट्रेड करके छोड़ सकते हो और ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से रिस्क फ्री भी होती है। स्ट्रैटेजी को आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा और फिर एग्जीक्यूट कीजिएगा। शुरू में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले स्ट्रैटेजी को अपने अंदर एब्जॉर्व कीजिए। आप लोग कई बार ये गलती करते हैं कि वीडियो को पास कर देते हैं, जिसमें कई बार आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और आप उसे क्वेरीज की तरह हमारे पास भेजते हैं। आराम से देखिए, एक नहीं 4 बार देखिए, उसे बैक टेस्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, एक कंसिस्टेंट रेगुलर वॉल्यूम के साथ ट्रेड स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे करके वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। सो विद दिस नोटिफिकेशन एंड विद दिस thing, let's start our video on Nifty hit and leave monthly trade strategy. So दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, पहली तो बात ये समझिए। इसमें सबसे पहले हमें निफ्टी का एक चार्ट लगाना है, क्योंकि ये हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी उन लोगों को फोकस करती है जो बाजार को बहुत कम टाइम दे सकते हैं, जॉब पे हैं, बिजनेस पे हैं, अलाउड नहीं है 1 घंटे में 1 मिनट तो देख सकते हो। उसी पर्पज से यहाँ पर काम किया गया है। देखिए, आज हिट एंड लीव स्ट्रैटेजीज में पैसा वो कमा सकता है जो उसमें हल्का सा ट्रेंड का तड़का रखे, ये बहुत जरूरी है। हेंस इसमें मैं यूज कर रहा हूं 1 आवर निफ्टी का चार्ट। आप लोगों के इस चार्ट्स को लेकर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि कौन सा चार्ट देखना है। सर इन्वेस्टिंग देखूं, सर ट्रेडिंग देखूं, इन्वेस्टिंग का ट्रेडिंग से फर्क होता है, जीरोधा देखूं। आप कोई भी देखो, कंसिस्टेंट रखना। कभी इन्वेस्टिंग देख लिया, कभी जीरोधा देख लिया, कभी ट्रेडिंग व्यू देख लिया, या कभी आई चार्ट्स देख लिया, या कोई भी देख लिया। डोंट डू दैट। जिसे देखो उसे कंसिस्टेंटली देखो। ये नहीं कि कभी ट्रेडिंग देख लिया, जब मन किया इन्वेस्टिंग देख लिया, जब मन किया जीरोधा देख लिया, जो अच्छा लगा वो देख लिया। जिस पे इसको करो उसी को यूज करो। फॉर माई रेफरेंस पर्पजेस मैंने इन्वेस्टिंग का चार्ट खोला है। सो investing.com का ये चार्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 1 आवर की कैंडल आपके सामने लगी हुई है फॉर निफ्टी की ये 1 आवर की कैंडल आपके सामने लगी हुई है। इस पे एक इंडिकेटर लगेगा विच इज नोन एज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपके लिए एक खास तरह का जगह रखता है। अब देखिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैरामीटर्स, ये जरूरी है। देखिए, हर स्ट्रैटेजी का ना एक अलग पैरामीटर होता है। हर स्ट्रैटेजी की अपनी एक वेलोसिटी होती है, हर स्ट्रैटेजी की अपनी एक सिचुएशन होती है, और अगर एक पर्टिकुलर पैरामीटर एक स्ट्रैटेजी पे सेटल हो रहा है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी, ट्रेंड, द सिचुएशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, जरूरी नहीं है कि वही पैरामीटर या वही इंडिकेटर उस स्ट्रैटेजी का दूसरी स्ट्रैटेजी पे भी एप्लीकेबल हो। यू गॉट टू ऑप्टिमाइज, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। और जो हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो IBBM ऐप पे दिया गया है, वो आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखाता है। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन इन टेक्निकल एनालिसिस? देखिए, आप सोच रहे हैं कि आपने कोई इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर, एक पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सेटल कर लिया, रिजल्ट्स बेस्ट निकाल लिए। क्या वो हर स्टॉक पे चल जाएगा, हर टाइम फ्रेम पे चल जाएगा? नहीं। अगर एक स्टॉक की बात की जाए, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे
MACD विच इज अ जर्नल इंडिकेटर, वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड बेस्ट, वो 5 मिनट पे उसके पैरामीटर्स अलग होंगे। क्या 5 मिनट पे जो पैरामीटर ऑप्टिमाइज होंगे क्या वो 15 मिनट पे काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपको 5 मिनट के MACD के पैरामीटर्स अलग होंगे, 15 मिनट MACD के पैरामीटर्स अलग होंगे, 1 आवर के अलग होंगे, 1 डे के अलग होंगे, क्योंकि स्टॉक हर टाइम फ्रेम में अलग बिहेव कर रहा है। तो दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ इंडिकेटर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जो हमारा एडवांस टेक्निकल्स है वो आपको कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ाता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज स्टॉक, हाउ टू ज्वाइन टाइम फ्रेम्स फॉर रिसर्च, हाउ टू ज्वाइन इंडिकेटर्स फॉर रिसर्च, ये सब चीजें। लेकिन वो अलग बात हो गई। हाल फिलहाल इस बात को तभी मैंने आपको समझाया कि जो प्रीवियस स्ट्रैटेजीज में इंडिकेटर्स यूज किए गए या मे बी सुपर ट्रेंड यूज किया, वो इस जगह नहीं चलेगा। इसका पैरामीटर आप करोगे 11 एंड 2.7, ये इसके पैरामीटर्स होंगे 11 2.7। देखिए सब बदल गया। इसमें खासियत क्या ध्यान दी जाती है, क्योंकि एक ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है, रेंज एंड ट्रेंड दोनों, हेंस इस स्ट्रैटेजी में यह ध्यान दिया गया है कि ट्रेड में लंबे से लंबा खड़ा होने की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बने। दैट इज द थिंग विच हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिए। देखिए अगर आपके पास जैसे सुपर ट्रेंड को ही हम कंसिडर करेंगे इस जगह पे, तो सुपर ट्रेंड में मेरी बात समझिएगा, इस जगह पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर आपको बाय आ रहा है, जैसे ये वाली कैंडल जो हमें बाय इनिशिएट करवाती है, ये वाली, तो लेट्स जस्ट रिमूव इट, ये वाली कैंडल जो हमें बाय सिग्नल दे रही है इस जगह, दिस ग्रीन कैंडल, तो यहां पर आप सिर्फ पुटों से ट्रेड बनाओगे, ओनली पुट्स। और जब यहां पर इस कैंडल में सेल आया, ये जो रेड कैंडल बनी और इसमें सेल आया, इस जगह ट्रेड्स मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल से बनाऊंगा। तो इधर सिर्फ कॉल्स का ट्रेड होगा, इधर वापस पुटों में एंट्री हो जाएगी, इधर वापस कॉलों में एंट्री हो जाएगी, इधर वापस पुटों में एंट्री हो जाएगी, इधर वापस कॉलों में एंट्री हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें खासियत क्या है, पहले आप इस समझिए कि आप एक 1 आवर की कैंडल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज से डरिए मत। इधर देखिए, आपने ट्रेड इनिशिएट किया 24 अप्रैल को 1 आवर के कैंडल पे, 24 अप्रैल को, और आपने ट्रेड को बुक किया है सीधा 5 मई को। 10 दिन तक आप खड़े रहे। फिर जो आपने 5 मई को एग्जीक्यूट किया, उसका ट्रेड हमारे पास 8 मई को खड़ा। तो 5, 6, 7, 8, इसमें भी आपका 4 दिन खड़े रहे। इट्स अ डेल्टा न्यूट्रल थीटा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप समझिए, इट्स अ डेल्टा न्यूट्रल थीटा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं दिखाऊंगा कैसे। ये जो आपने 8 को ट्रेड लिया, 8 मई को, उसका स्क्वायर ऑफ आपको मिलता है 16th, और 16th को जो ट्रेड किया उसका स्क्वायर ऑफ मिलता है 18th। 18th वाले में चलो एक लॉस कट गया, 18th वाले का एक स्क्वायर ऑफ मिला 22 पे जो बनाया उसका स्क्वायर ऑफ मिला 24, और 24 का स्क्वायर ऑफ मिला 26। तो मैं आपको एक जर्नल समझाऊं, ये स्ट्रैटेजी 4 दिनों तक यानी 1 वीक तक आपको ट्रेड में रखती है। अब आपको, क्योंकि हम 1 आवर की स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम की यूज कर रहे हैं, तो आपको कब कब स्क्रीन पे आना है। आपको सुबह 9:30 बजे स्क्रीन पे आना है एक बार देखने, फिर 10:30 बजे आना है 1 मिनट के लिए देखने, फिर 11:30 बजे, फिर 12:30 बजे, 1:30, 2:30 और 3:30। बस आपने इन टाइम फ्रेम्स पे 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पे आके देखना है कि भाई सुपर ट्रेंड में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, बस। और आपका कोई काम नहीं है, चाहे तो मोबाइल में लगा लेना, बस इतना सा देख लेना कि भाई सुपर ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जिस चार्ट को यूज करो उसी को कंसिस्टेंटली यूज करना। ट्रेडिंग पे अगर ये रिसर्च की तो ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टिंग पे की इन्वेस्टिंग पे, जीरोधा पे की जीरोधा पे, एंड दैट इज हाउ यू वुड मेक दिस स्ट्रैटेजी विद दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। मार्जिन्स वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, अब आता है वो पॉइंट जहां पर आपको यह समझना है कि इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है। वैसे इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम तो होता है नेक्स्ट डे टू मेन एक्सपायरी। मेन एक्सपायरी के अगले दिन अगर आप इस ट्रेड को शुरू करेंगे तो बेस्ट ट्रेड शुरू होती है। लेकिन आपको जब भी सुपर ट्रेंड में चेंज मिलता है आप ट्रेड शुरू कर सकते हो। सुपर ट्रेंड में चेंज मिलना चाहिए तो आप ट्रेड शुरू कर सकते हो। बेस्ट डे मैंने आपको बता दिया।
अब आप इसमें करेंगे क्या, ये देखिए ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल आप लोगों के सामने लगा हुआ है। दिस इज द ट्रेडिंग टर्मिनल जिसे हम यूज करते हैं। अब आपने इसमें देखना क्या है, ध्यान से समझिए। हम वापस चार्ट्स पे जाते हैं ताकि हम उसे समझ सके, राइट। सो दिस इज द चार्ट जो हम लिंगर कर रहे थे, दिस इज द पर्टिकुलर चार्ट। अब आप समझिए इस चार्ट में करना क्या है, राइट, इस पर्टिकुलर चार्ट में। अब इस चार्ट में आप ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां पर सेल आया इस पर्टिकुलर कैंडल पे। दिस कैंडल इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ 930। आप देख सकते हो बॉटम पे 930 दिख रहा है। ये स्टार्टिंग पर टाइम है, मतलब 9:30 बजे ये कैंडल बनना शुरू हुई, तो आपको ट्रेड मिलेगा 10:30 पे। 10:30 पे हमें सेल सिग्नल्स इनिशिएट हो गए। इससे घबराइएगा मत कि बाजार ऊपर भाग जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे आएंगे। तो 10:30 बजे जो आपका क्लोजिंग प्राइस है 18,544, आप यहाँ क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं। जब इस कैंडल पे मैं रखता हूँ अपना कर्सर, तो यहाँ पर 18,544 पे हमें क्लोजिंग दिखती है इस कैंडल की। आप इस कैंडल की क्लोजिंग तो ठीक है, आप इस समय देखोगे सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस कहाँ है। जब आप इधर मैं कर्सर रखता हूं ना, तो इस जगह सुपर ट्रेंड का भी स्टॉप लॉस दिखता है। तो जब मैंने इधर कर्सर रखा तो आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस इज 18,656। यानी बाजार अगर रिवर्स होता है तो 18,656 से आपको लॉसेस आने शुरू होंगे। यानी बाजार 8,656 के ऊपर, 18,656 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे कैंडल्स आपके फेवर में बनती जाती है, स्टॉप लॉस अपने आप खिसकता जाता है। इस बात को भी समझिए। तो यस, देयर इज अ पैरामाउंट सिस्टम जहां पर स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे आपके फेवर में आता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा गैप होता है। अब आप देखिए इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब आपको इसमें करना क्या है, जिस कैंडल पे सेल आया, ध्यान से समझिए, उसके सुपर ट्रेंड के लेवल को देखना है। इधर वो आप इधर से भी देख सकते हो। कैसे, आप उस पर कर्सर रखो, कर्सर। तो ये कर्सर रखा गया तो आप देख सकते हो 18,656 क्लियरली दिख रहा है। चाहो तो इस तरीके से एंगल बना लो, मार्क कर लो, डी मार्क कर लो, कुछ भी कर लो। बेसिकली ये पॉइंट आपको डी मार्क करना है जिस कैंडल पे ये पर्टिकुलर सेल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। यहां से आपका ट्रेड कमेंस होता है। द ट्रेड वुड कमेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अब इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मैं स्क्रीन पे चलता हूं। ये मानते हुए कि उस समय ट्रेड आया, उस समय आपको अब कॉलें बेचनी है। किस तरीके से, लैडरिंग में ये कॉलें बिकेंगी। लैडरिंग में ये कॉल सेल होंगी। कैसे, आप 18,700 से शुरू हुई है, मतलब जहां पर भी सुपर ट्रेंड खड़ा है उससे 50 पॉइंट ऊपर, हल्का सा, क्योंकि मैं मानता हूं वहीं से लॉस आएगा। तो 18,700, मतलब आपको नियर द मनी रखना है। 18,700 ऑफ द मंथली एक्सपायरी। देखिए मैंने 8 जून की एक्सपायरी लगा दी है, विच इज रॉन्ग। सो यहाँ पर जो चार्ट था जो हम यूज कर रहे थे, दैट इज 1 आवर सुपर ट्रेंड जो हमने लगाया। 1 आवर सुपर ट्रेंड का ये चार्ट था। यहाँ पर इस पॉइंट को हम चेक इन कर रहे थे, इस पॉइंट को हम चेक इन कर रहे थे। तो ये पॉइंट आपको जज करना है और इस पे हमें सेल मिला है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें सेल मिल गया, राइट। तो इस कैंडल पे हमें सेल मिला और उसके पैरेलली इस वाले सुपर ट्रेंड को हमने यूज किया। तो ये 1 आवर निफ्टी का सुपर ट्रेंड investing.com पे आपके सामने लगा हुआ है और इस पे, इस कैंडल पर, इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमें सेल मिला और उस जगह मैं इस पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड के लेवल को जज करूंगा। 18,656 ये लेवल आया। 18,656 का जो ये लेवल आया, ध्यान से समझिए, उस लेवल के हिसाब से मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे गया। 18,700 की कॉल ये 8 जून की है। आपको मंथली पे काम करना है। आप लगाएंगे 29 जून की, सीधा मंथली लगाओ। 18,700 लगा ली, फिर 18,000 राउंड फिगर्स लगाना, 18,800, 18,900 एंड 18,000 कौन सी रह गई, 800, 700, 800 एंड 19,000। आप ये तीनों अपने सामने लगा लो, चारों। उस समय मैं ये 4 लगाता तो ये चारों कॉल्स आपके सामने लग गए।
अब आप इन्हें बेच दो, सेल दीज 4, बिना डर के बेच दो, एक एक लॉट, शुरू में एक एक लॉट, दिस लॉट, दिस लॉट, दिस लॉट, एक एक लॉट आप लिए, चारों सेल करेंगे। कैसे, आप फिर समझिए कि इन्वेस्टिंग पे जो मैंने ये कैंडल पे सेल आया, उस पे मैंने सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लेवल देखा और उसके हिसाब से उसके ऊपर की 4 कॉलें लगाई, 700, 800, 900 एंड 19,000, ये चारों सेल की। अब इस जगह समझिए, इस पर्टिकुलर कैंडल को इधर भी हम समझना चाहेंगे। इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर मेरे को बाय आता तो मैं ये वाला लेवल देखता, इस पर्टिकुलर लेवल को। तो अगर मैं इधर कर्सर रखूं अपना, तो यहां पर स्पॉट खड़ा है 18,362 विच इज द क्लोजिंग प्राइस, लेकिन सुपर ट्रेंड है 18,225। आप देख सकते हैं ये वाला लेवल। तो मैं 18,200 की पुट, 18,100 की पुट, 18,000 की पुट और 17,900 की पुट, 4 पुटें स्क्रीन पर लगाता और उन्हें बेच देता। सिंपल, मंथली एक्सपायरी, सीधा सीधा मंथली एक्सपायरी बेच दो, प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में रखो। अब इसे हेजिंग करनी है, इसके 100 पॉइंट ऊपर की कॉल लगाओ, दैट इज 19,100। ठीक, आपके सामने ये 38 रुपए की चल रही है फॉर द मंथली एक्सपायरी। अगेन क्योंकि पूरी हेजिंग करनी है, 19,100 की ये कॉल लगाकर इसकी 4 कॉलें खरीद लो, क्योंकि आपने 4 कॉलें बेची है ना, तो 4 कॉलें खरीद लो और इसमें आप बैठ जाओ। बैठ जाओ, कब तक बैठ जाओ, या तो ये सब जीरो हो जाएंगी, भाई ट्रेंड आपके फेवर में आ गया, सब जीरो हो गई, खड़ा रहा तो भी जीरो हो गई, अगर थोड़ा सा नीचे आया तो भी आपको पैसे आएंगे। क्यों, आप समझिए, जैसे आप इस सिचुएशन को समझिए, बाजार थोड़ा सा बिक गया और आपने ये वाला प्रोडक्ट बेचा हुआ है, तो आप तो सुपर ट्रेंड का जो अब लेवल आ चुका है दैट इज 18,596, आपने ट्रेड बनाया है 18,660 पे। तो अगर यहां पर स्टॉप लॉस कटा भी, यानी आपको रिवर्सल मिला भी, तो भी आप 0-0 या प्रॉफिट में निकलोगे। बैट सिर्फ एक है कि हल्का सा सुपर ट्रेंड मेरे फेवर में आ जाए। तो यहां पर देखिए ये सिचुएशन, ये सेल हुआ, ये मैंने यहां पर कॉलें बेची, एक समय बाजार यहां तक पहुंच गया था, बस मेरा स्टॉप लॉस काटने ही वाला था, बट इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई। इस बात को याद रखिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड को छूना इज नॉट एसल। आप बकायदा सुपर ट्रेंड के ऊपर का क्लोजर का वेट करेंगे, यानी ट्रेंड के पूरे रिवर्सल का वेट करेंगे, सुपर ट्रेंड के बिल्कुल बाय या सेल देने का वेट करेंगे। तो यहां पर पैरामीटर्स 11.2.7 ऑप्टिमाइजेशन आप समझ ही गए हो, नहीं समझे हो तो IBBM का एडवांस टेक्निकल देख लो। ये बाय आया, अब देखिए जैसे जैसे सुपर ट्रेंड आपके फेवर में जा रहा है ना, आपने सौदा इस पर्टिकुलर लेवल पे बनाया था 18,129 और आपका ट्रेड जब कटा तो स्पॉट था 18,300, बाय डिफॉल्ट इसमें पैसे आएंगे आपको अपने आप। सिर्फ एक ही इक्वेशन लॉस की हो सकती है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज लाइक दिस। इसमें भी लॉस ज्यादा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 50-100 पॉइंट आ सकता है। देखो ये एक वंस इन अ वाइल सिचुएशन बन सकती है, IBBM कभी झूठ नहीं बोलता, ये वंस इन अ वाइल सिचुएशन बन सकती है, लेकिन 1 आवर के चार्ट में ये सिचुएशन भी नहीं बनती। वंस इन अ वाइल तो देखो यार, बाजार में सब कुछ हो सकता है, वंस इन अ वाइल तो बाजार में एनीथिंग इज पॉसिबल, लेट्स बी ट्रू अबाउट इट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, डेल्टा को आपने इसमें बैलेंस कर लिया विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड, विच इज द ट्रेंड पार्ट ऑफ एन ऑप्शन। थीटा आपके फेवर में है, कैसे, आप ये समझिए कि आपने ये ट्रेड 8 तारीख को बनाया और इस ट्रेड का जो बुकिंग हुई, सॉरी ये ट्रेड बनाया आपने 24th को बनाया और इसकी बुकिंग हुई 26th में, तो 26th ने, हाँ 24th, 25 एंड 26, यानी तीसरे दिन इसकी बुकिंग हुई। तो 2 दिन का थीटा तो मिलेगा आपको, मिलेगा ऑब्वियसली, 2 या 3 दिन का थीटा मिलेगा आपको ये पूरा। तो थीटा भी आपके फेवर में, और सुपर ट्रेंड खिसकते खिसकते 18,396 से सुपर ट्रेंड में जो आपका असल बुक है 18,340। तो डेल्टा भी आपका दोस्त है, थीटा भी आपका दोस्त है, लेट्स बी ट्रू। अब इसमें आप ये चारों कॉल बेच दोगे और एक कॉल 100 पॉइंट ऊपर। ये चीज बैंक निफ्टी में अप्लाई मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी में लेवल्स अलग होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है, तो
उसका जो बेचने का सिस्टम है ना वो थोड़ा अलग है। उसके लिए मैं आप अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो। बैंक निफ्टी में पैसे और ज़्यादा आते हैं इसमें, लेकिन थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट, थोड़ी सी सिचुएशंस अलग से है। दोस्तों इधर मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, ये हमेशा एप्लीकेबल है। अगर निफ्टी 10,000 आ जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड से काम हो रहा है, और निफ्टी कल को 50,000 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट की मूवमेंट के हिसाब से हमें ये ज़रूर डिसाइड करना पड़ता है कि भाई 100 पॉइंट के दूर पे गैप पे बेचना है, 200 पॉइंट के गैप पे बेचना है, 300 पॉइंट के गैप पे बेचना है। उसकी वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्व करना होता है बेसिकली। तो उस चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना है, इसलिए बैंक निफ्टी में नहीं, आज ये वीडियो मैं सिर्फ निफ्टी के पर्पज से बना रहा हूँ। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो गैप अप गैप डाउन का भी डिस्कशन करेंगे। अब आप लोग ये समझिए कि ये ऊपर जाता जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना। अगर ये खड़ा रहे तो भी आपकी कॉलें जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आपने इधर से कॉलें बेचनी शुरू की हैं। नीचे आ गया तो बोनेंजा हिट हो जाएगा, आपको तब भी छोड़ ही देना है। अब आप इसकी खासियत क्या है, अगर बाजार में मूवमेंट भी आती है तो आप बार 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 बड़े प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। जैसे अभी आपने ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेल किया एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन 18,545 पे, और अगर बाजार टूटता हुआ 18,000 आ गया, वहाँ से बाय बैक आया, तो आप फ्रेश कॉलों में चढ़ोगे, वेयर द प्रीमियम रिसीव्ड वुड बी हायर। आप समझिए, वेयर द प्रीमियम रिसीव्ड वुड बी हायर। इस स्ट्रैटेजी को वीकली में नहीं किया जाता। अगर लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी आ जाए तो आप नेक्स्ट मंथ में मूव कर जाइए। यानी कि जो जून की एक्सपायरी है, जो इस बार 29 जून की है, जो अगर एक्सपायरी वीक आ जाता है, आप समझेंगे इस बार, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अभी तो मई दिखा रहा है, जून की एक्सपायरी इस 29 जून, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 29 जून का वीक आ जाए तो आप जुलाई की बेचना शुरू कर दो, जुलाई की, उसमें भी लिक्विडिटी पूरी आ जाएगी। लिक्विडिटी के कोई इश्यूज़ नहीं है, निफ्टी में कर रहे हो, लिक्विडिटी के कभी कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं, लेट्स बी ट्रू। तो आपने सौदा मारा और छोड़ दिया, जस्ट लीव इट, और आप सौदे का मजा लो। अब आपने स्ट्रैटेजी को काफ़ी हद तक पूरी तरह समझ लिया है, ठीक है, और कैसे इसमें काम करना है, प्योर हिट एंड लीव है। अब सिचुएशन समझते हैं कि अगर एसएल कटा तो क्या होगा, या गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, बाजार पे जब आपने ट्रेड किया, मैं वहीं से वर्स्ट सिचुएशन मान लेता हूं कि बाजार 19,100 खुल गया, जस्ट फॉर एग्जांपल से। अगर बाजार 19,100 खुल भी गया तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इससे ना एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। प्राइजेस हम ओरिजिनल फिगर से ले लेते हैं कि 18,700 कितने में बिका। करंट प्राइजेस ले लेते हैं 170, 123 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 170, 123, सो 170, 123, और यहाँ पर हमें फिर से लेना होगा 8761, तो 8761, और ऊपर हमने 39 में बाय कर लिए 4 लॉट। अब आप खुद समझदार हैं, ठीक है, और आप थीटा की मूवमेंट में कई बार सिखा चुका हूँ। बाजार 19,100 आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं वर्ड सिचुएशन समझा रहा हूँ, 600 पॉइंट गैप अप की जहाँ से आपने सौदा मारा। निफ्टी में क्या इतना बड़ा गैप अप नहीं आ सकता, सर्किट लगाओगे क्या, लेकिन यहाँ आ गया बाजार, ठीक, 4 लॉट्स, और आपने सीधा बाजार 19,100 खुला। तो आप समझिए ये वाला जो प्रोडक्ट था ये 400 रुपये से इन द मनी हो गया है। इतने डीप इन द मनी प्रोडक्ट में टाइम वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाती है। ये प्रोडक्ट उस समय चल रहा होगा मोटा मोटी 450 रुपये, मेरी बात समझिएगा। ये प्रोडक्ट आपका 18,800 का 300 रुपये से इन द मनी हो गया, ये मोटा मोटी 350 रुपये का चल रहा होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से। ये वाला प्रोडक्ट जो आपका 18,900 की कॉल है, ये 200 रुपये से इन द मनी हो गया, ये 200 रुपये तो मिनिमम चल रहा होगा, प्लस इसमें 70 रुपये की टाइम वैल्यू होगी, ये चल रहा होगा 270। और ये जो 19,000 की कॉल है, ये मोटा मोटी चल रही होगी, आप समझिए अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ इन द मनी है, तो ये 150 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। कितने जेन्युइन प्राइसेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, 39 वाला प्रोडक्ट विच हैज़ बिकम एट द मनी। ये
घटिया से घटिया अगर इस समय मैं बात करूं आपसे तो 120 रुपए का चल रहा होगा स्पार्क अप, गैप अप, ओपनिंग। इन सब में चारों में आपको थीटा का बेनिफिट मिला है, थीटा का बेनिफिट, क्योंकि इसमें प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, और जो डीप इन द मनी होती हैं या इन द मनी होती हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू कम होती है। दैट इज़ वाई दीज प्राइसेस आर देयर। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम अपना एम टू एम जज करते हैं। दिस माइनस दिस, ये 4 लॉट हैं याद रखिए, तो इसमें 324 रुपये आ गए। अब इसकी बात करते हैं। दिस इज दिस माइनस दिस, तो एक खांचा खींच लेते हैं फटाफट, इसका टोटल देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल दीज 779। इस समय आप मुझसे कह सकते हो कि आपको मोटा मोटी ये लॉस आ रहा होगा, आप मुझसे ये बात कह सकते हो। नाउ दिस इज द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, जब आपने बोला कि भैया गैप अप ओपनिंग हो गई, पट देनी सी गैप अप ओपनिंग हो गई, और मैंने इसका बेनिफिट भी नहीं लिया है 19,100 ही सिचुएशन में। नाउ दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन जिसमें आपने माना कि थीटा बेनिफिट मुझे मिला ही नहीं। अगर यहाँ मैं पूरे थीटा बेनिफिट्स अपने उठा दूँ तो ये आपका जो 455 रुपीज़ का आप मुझे लॉस एक्यूमुलेट करवा रहे हो, ये मुश्किल से 200 रुपये का रह जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब प्लस आ जाओगे, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। सो दिस इज द पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि कोई गैप अप ओपनिंग नहीं होती है और बाजार 2-3 दिन उधर ही खड़े रह के तब मुझे रिवर्सल देता है, तो इसमें बहुत डिसेंट प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप सुपर ट्रेंड की ताकत से उल्टे खड़े हो जाओगे अपना प्रॉफिट बुक करके। सुपर ट्रेंड की ताकत से आप अपने प्रॉफिट्स बुक करके उल्टे खड़े हो जाओगे। और उस समय ये प्रोडक्ट इतने पे नहीं बिकते, ये प्रोडक्ट बहुत महंगे बिकते हैं। मैंने करंट वैल्यू ली है जब बाजार खड़ा था इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, मैंने आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। तो आप समझिए कि बाजार में कुछ भी होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसमें 50 रुपये की आपको टाइम वैल्यू दी जो एक्चुअली नहीं होगी। ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 420 का होगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 335 रुपये का होगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का है तो 260 रुपये या 255 रुपये का होगा, और ये 150 रुपये का प्रोडक्ट हद से हद मेरे ख्याल से 150 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। तो इधर अगर मैं सिचुएशन देखूं तो बहुत कुछ खास फर्क आपको कभी नहीं पड़ेगा, कभी कुछ नहीं। प्योर हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी है, प्योर हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी है, आप बनाओ और मतलब आराम से बनाओ। अब हम बात कर लेते हैं इसके मार्जिन की। देखिए दोस्तों, अगर सब कुछ जीरो हो जाए, लेट्स जस्ट लुक एट द गुड पोजीशंस नाउ, बैड पोजीशंस तो क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी आएंगे। लेट्स लुक एट द गुड पोजीशंस। तो अगर मैं गुड पोजीशन देखूं, आपको ये मैक्सिमम लॉस है 39 इंटू 4, और आपको ये सारा टोटल प्रॉफिट में मिल सकता है, विच इज़ दिस। तो अगर मैं इसको लगाऊं आपके सामने और एक इनका टोटल निकालूं, ठीक है, तो इसका सम आता है मोटा मोटी 300 रुपीज़। तो आपको 15,000 रुपये का एक सेट में प्रॉफिट हो सकता है खड़े खड़े। और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है दोस्तों, मार्जिन समझिए, इसके ऊपर जो मोटा मोटी मार्जिन लगेगा हेजिंग के बाद एक लॉट सेल करने में करीबन ओवरऑल 65,000 रुपीज़ के आसपास लगेगा। तो 65,000 इंटू 4, जस्ट अ सेकेंड, 2 इक्वल टू लग गए हैं, इस पे 2,60,000 रुपये के आसपास का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। आप मुझसे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन दिखाइए। मैंने माना कि बाजार खड़ा हुआ था 18,550 निफ्टी, और मैंने आपको सीधा बाजार में खोला 19,100, यानी निफ्टी मैंने 650 पॉइंट ऊपर खोल दी। इतना वर्स कैलकुलेशन में भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो छोटे मोटे M2M है, जब आप 5% 10% महीने के कमाने पे आ गए हो। तो वैसे तो इस स्ट्रैटेजी का जो एवरेज रिटर्न आता है वो 2.5% से 5% होता है ऑन अ मंथली बेसिस, चाहे तो बैक टेस्ट कर लेना। और कभी भी निफ्टी में ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है। व्हाट इज द लॉजिकल इक्वेशन? अब बात करते हैं सर लॉजिकल इक्वेशन की।
लॉजिकल इक्वेशन इज कि बाजार सीधा खुल गया 18,700, मतलब सुपर ट्रेंड के ऊपर, विच इज पॉसिबल। गैप अप ओपनिंग कितनी, 150 पॉइंट की, ये पॉसिबल है। देखो अब हम एक 18,700 की कैलकुलेशन करते हैं। ये एक, वैसे तो ये कैलकुलेशन मुझे आप लोगों को दिखानी नहीं चाहिए थी, लेकिन स्टिल बाजार 18,700 खुल गया ऊपर की तरफ। 170 रुपए का ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा जी? 170 रुपए का ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपए का हो जाएगा ये। और इसमें भी थीटा बेनिफिट नहीं मान रहा, मैंने माना आपने सौदा मारा, अगले दिन ट्रेड ऊपर खुल गया, थीटा बेनिफिट मिलेगा तो ये 240 का भी नहीं होगा। अगर 3 दिन का भी थीटा बेनिफिट मिल जाए ना, या 4 दिन का, तो भी ये 240 रुपए की प्रोडक्ट नहीं होगा। समझिए इस बात को। 123 रुपए का प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? मान लेते हैं 190 रुपए का हो जाएगा। मैं आपको फेवर ऑफ टाइम दे रहा हूँ। 87 रुपीज़ का प्रोडक्ट हद से हद 120 रुपये, और 61 का प्रोडक्ट हद से हद 90 रुपये का हो जाएगा। और ये 39 का प्रोडक्ट आपके फेवर की बात ना करते हुए मैं मान लेता हूँ ये प्रोडक्ट जो हो जाएगा ये 65 का हो जाएगा। कम लेते हैं, ज़्यादा लेकर क्या फ़ायदा, ठीक है, क्योंकि इतना ही मूवमेंट आया, 150 रुपये के गैप में। दिस उल्टा करना चाहिए, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। खींच लेते हैं ऊपर तक डेटा, और इसे इंटू 4 करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्लस में आना चाहिए, माय अपॉलॉजीज। इस समय आपकी स्क्रीन पे सिर्फ 100 पॉइंट का एम्प्लॉय है, सिर्फ 100 पॉइंट। बुक करो, कॉलों में आ जाओ, उसमें पैसे आ जाएंगे, कुछ नहीं होता। अब आपके स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ दिस आर द वर्स्ट कंडीशंस। अच्छा, इस कंडीशन में मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। ये वाली कंडीशन प्रॉफिट की है, ये वाली कंडीशन भी प्रॉफिट की है, क्योंकि आप इधर के सौदे को देखिए, आप उससे नीचे बुक हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये वाली कंडीशन भी प्रॉफिट की है, ये वाली कंडीशन 0-0 की है। सिर्फ ये कंडीशन है लॉस की इंट्राडे बेसिस पे। ये वाली कंडीशन मेजर प्रॉफिट की है, जबकि गैप अप है प्रॉफिट की है, क्योंकि सौदा यहाँ और यहाँ के लिए बना है। ये वाला कंडीशन भी प्रॉफिट का है, ये वाला कंडीशन प्रोबेबली लॉस का हो सकता है। 100 पॉइंट, क्योंकि गैप अप ओपनिंग नहीं है। इधर समझो, सौदा यहाँ बना, नीचे गया, धीरे धीरे ऊपर गया, इस सिचुएशन में कोई लॉस नहीं होगा। ये तो बोनेंजा ही है, अल्टीमेट बोनेंजा। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये भी प्रॉफिट है। सौदा आप कह रहे हो सर मैंने यहां बनाया, यहां पॉइंट पे बनाया, और सौदा बनाया 17 तारीख को, और वो कटा 24 तारीख को, 8 दिन का थीटा, और जहां बनाया वहां से सुपर ट्रेंड, और यहां कट गए हो। ये सिचुएशन प्रॉफिट की है, लॉस की नहीं है, जबकि बाजार में कोई मूवमेंट नहीं है। सिर्फ एक ही मूवमेंट है कि बाजार वहीं से पलट गया। अब ये भी लॉस की सिचुएशन नहीं है। 24 को ट्रेड बनाया और ट्रेड स्क्वायर हुआ 29 को, 6 दिन का थीटा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 दिन के थीटा के बाद, और सुपर ट्रेंड को नीचे लाने के बाद आप कह रहे हो सर इसके बावजूद मैं लॉस में कट जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। और वो भी कॉमन ट्रेंड में, गैप अप नहीं है। और इधर ये जो सौदा मिला, ये तो भाई बोनेंजा ही था। तो आप समझिए स्ट्रैटेजी की वेलोसिटी। हाँ, आईबीबीएम फेमस है आपको वर्स्ट कंडीशंस दिखाने के लिए, वो मैंने आपको दिखाई, बेस्ट फेवरेबल कंडीशंस भी दिखाई, कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे तो जितना मर्जी बैक टेस्ट कर लेना। तो गैप अप गैप डाउन समझा दिया। निफ्टी में कर रहे हो, कोई लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आएंगे। स्टॉक्स पे कोशिश मत करना, स्टॉक्स में लिक्विडिटी इश्यू आएंगे, कोई भी इसे स्टॉक्स में ट्राई नहीं करेगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। निफ्टी के पैरामीटर्स मैंने बता दिए, 11-2.7 रहेंगे ऑन 1 आवर चार्ट आप कहीं पे भी देख सकते हो, और वीकली एक्सपायरी पे इसे नहीं करना। मोस्टली मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर चुका हूँ। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने का जिम्मा आप लोगों का है, मेरा नहीं। मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दे सकता हूँ, हिट एंड लीव स्ट्रैटेजीज दे सकता हूँ, उनकी वेलोसिटी समझा सकता हूँ, वर्स्ट सिचुएशन समझा सकता हूँ, सब कुछ करा सकता हूँ। उसे रूल डिसिप्लिन बिना अपने इमोशंस लाइक करना आपका काम है, मेरा नहीं। मेरा काम नहीं है। आप इमोशंस आपके नहीं आनी चाहिए, डिसिप्लिन आपका नहीं टूटना चाहिए। पहले एक एक लॉट पे करो, देखो समझो, उसके बाद लॉट्स बढ़ा लेना। इस स्ट्रैटेजी की 2 ताकत हैं, पहला खड़े रहना, दूसरा ट्रेंड।
रिवर्सल आप कट के निकल जाते हो, छोटे मोटे लॉसेज आ सकते हैं, वो आते ही हैं। कंसिस्टेंसी इज द गेम। ओवरऑल बड़े प्रॉफिट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। थीटा आपकी ताकत है। डेल्टा को आपने अपना दुश्मन नहीं बनाया, दोस्त नहीं बना पाए, लेकिन दुश्मन भी नहीं बनाया। अगर आप डीपली सोचेंगे तो ये स्ट्रैटेजी आपके उस हर परफॉर्मा को कैटर करती है जो पॉसिबल है। आपके कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो हमेशा रहता है, एडजस्टमेंट्स। देखिए एडजस्टमेंट्स हर जगह होते हैं, हर जगह पॉसिबल होते हैं, लेकिन हर जगह सिखाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ कंसिडरेबल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपकी ऑप्शन सफारी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनती है। यस, इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। IBBM बहुत सारी हिट एंड लीव स्ट्रैटेजीज आपके लिए लाता ही रहता है। फेमस ट्रुथ के लिए है, आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाना, कुछ नहीं दिखाना। 2.5 से 5%, 2.5% to 5% इज द मंथली एवरेज रिटर्न जो ये स्ट्रैटेजी देती है, जिसमें ये आपसे टाइम नहीं मांगती, सिचुएशन नहीं मांगती, इक्वेशन नहीं मांगती, सिर्फ मांगती है डिसिप्लिन, सिर्फ मांगती है कि कोई इमोशंस मत लाओ, सिर्फ मांगती है कंसिस्टेंसी से चलो। हिट एंड लीव स्ट्रैटेजी है, बैलेंस्ड है। बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन दिस इज द वे IBBM वर्क्स। सो होपफुली यू विल गेट अ ग्रेट रिटर्न फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। इस बिलीव के साथ एंडिंग माई वीडियो ऑन निफ्टी हिट एंड लीव डेल्टा न्यूट्रल थीटा strategy, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.